गुड मॉर्निंग बेटा। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री, लेसन 8। नेम द लेसन इज डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन एंड दिस इज द 5th वीडियो ऑन दिस लेसन। इससे पहले मैं 4 वीडियो और कर चुका हूँ इस लेसन पर। अगर आप नहीं देखे हैं जाकर यूट्यूब से देख सकते हैं, ताकि आगे की जो बातें हैं या स्टोरी जो है आपको समझ में आ जाए। तो टुडेज टॉपिक इज न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन द नॉर्थ इंडिया। बिकॉज स्टूडेंट्स बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द साउथर्न रिलीजियस स्टेट्स या मैटर्स and the Muslim and Hindus, Alwar and Anar. But today we will discuss about the northern parts of our country, कि which type of religious beliefs developments during the भक्ति movement. ओके, यानी कि आज हम बात करेंगे नॉर्थन इंडिया में जो हमारा एरिया है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो नॉर्थन इंडिया पार्ट्स कहलाता है। हम लोग इस एरिया में देखेंगे मेनली कि किस तरह से नई नई भक्ति आंदोलन को या भक्ति जो है डेवलपमेंट हुई और कैसे हुई। ओके, तो आइए इसको देखने के लिए अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 113 को ओपन कर ले, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्या हो समझ में इजीली आ जाए। देखते हैं फिर से वंस अगेन द न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। ओके, द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि 13th सेंचुरी के बाद ये देखा गया कि नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तरी भारतीय में एक नई भक्ति की आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी थी। दिस वाज एन एज वेन इस्लाम, ब्रह्मांचल हिंदुज्म, सूफीज्म, वेरियस स्ट्रैंड ऑफ भक्ति एंड नाथपंथी, सिद्धा एंड योगी इन्फ्लुएंस इन अदर। यानी कि उस समय की बात है जब अलग अलग एरियाओं में इस्लाम, ब्रह्मांचल, हिंदुज्म यानी कि ब्राह्मणवाद, हिंदूवादी, सूफीज्म, वेरियस स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति यानी कि अलग अलग कई प्रकार की भक्ति, या फिर नाथपंथी, सिद्धा, योगी, ये अपने प्रभाव को ज़्यादा बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। उस समय हमारे भी एरिया में यानी कि नॉर्थन इंडिया में भी अलग अलग भक्ति मूवमेंट का आंदोलन स्टार्ट हो रहा था। वी सा दैट न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स, हम लोगों ने क्लास लेसन 6 और लेसन 2 और 3 में 4 में देखा है कि अलग अलग किंगडम्स के बारे में, अलग अलग टाउन्स कैसे इमर्ज हो रहे थे। कुछ बिजनेस टाउन थे तो कुछ आपको ट्रेड आपको कमर्शियल टाउन थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी टाउन थे, तो कुछ टेम्पल टाउन भी थे। तो अलग अलग लेसन में हमने देखा इस चीज़ को कि कैसे वहाँ पर नए नए तरीक़ों से टाउन जो है इमर्ज हो रहे थे, मतलब डेवलपमेंट हो रहे थे। एंड पीपुल वे आर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स ऑफ देमसेल्फ। यानी कि लोग जो थे नए नए तौर तरीक़ों को अपना रहे थे, अपने प्रोफेशन को चूज कर रहे थे और अपना अलग अलग रोल जो है निभा रहे थे, अलग रोल प्ले कर रहे थे। वैसे में सच पीपुल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, वैसे में कुछ लोग विशिष्ट रूप से थे, जैसे क्राफ्ट पर्सन का नाम आता है, पीजेंट्स का नाम आता है, ट्रेडर्स एंड लेबर्स आर थ्रोन टू लिसन टू दीज न्यू सेंट एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। यानी कि इसके अलावा यानी कि जो ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, पीजेंट थे, उनके अलावा ऐसे भी न्यू संत थे, नए संत महात्मा थे जो अपने आइडिया को, अपने विचारों को, अपनी ज्ञान की बातों को लोगों तक फैलाने का काम कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है, वैसे में कुछ लोगों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। सम ऑफ देम लाइक कबीर, बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस। यानी कि जो कबीर और गुरु नानक देव की जब नाम आती है, उन्होंने बाहरी आडंबरों को या रूढ़िवादी विचारों को मानने से इनकार कर दिए थे या कर रहे थे, नहीं मानने थे, उसका विरोध कर रहे थे। अदर लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दीज एक्सेसिबल टू ऑल। यानी कि जो तुलसीदास और अदर सूरदास जो है पुराने विचारों को, विश्वासों को मानते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो पुराने ख्यालात हैं धर्म के मामले में या अदर विचार जो हैं वो सभी लोगों तक है, सभी लोगों तक पहुँचे। यानी कि उसमें सभी ग्रुप्स के लोग, सभी समाज के लोग जो चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, दलित हो या सवर्ण हो, सबको भक्ति की मार्ग मिले, सबकी पहुँच तक हो, ऐसा उनका भी विश्वास था। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। जो है तुलसीदास जो है विश्वास करते थे खासकर राम की भक्ति में ज़्यादा उन्होंने अपने को रमाया। तुलसीदास कंपोजिशन यानी तुलसीदास बहुत सारे कहानी किताबों को जो है कंपोज किया है।
जैसे कंपोज इन द रामचरितमानस, आपने पढ़ा होगा, आता है कि हु रोट रामचरितमानस या हु कंपोज रामचरितमानस, तो अब क्या कहते हैं? तुलसीदास। यहाँ से एक आंसर आपका आता है, गुड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु रोट द रामचरितमानस, तो आपका आंसर क्या होगा? तुलसीदास, इसको याद रखना। रिटेन इन अवधि और लैंग्वेज यूज बाय ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क, यानी कि इन्होंने क्या किया, खासकर नॉर्थन उत्तर प्रदेश का जो पार्ट्स है वहाँ पर अवधी भाषा में इन्होंने क्या किया, रामचरितमानस को लिखा है। ओके, लिटरेरी वर्क। सूरदास वाज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्ण, जबकि सूरदास जो है भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सूर सागर, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेस हिज डिवोशन, और सूरदास ने अपनी भक्ति भावनाओं को इन तमाम जो बुक का नाम पढ़े आपने, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इनमें अपनी भक्ति भावनाओं को इम्प्रेस किया है, दैट मीन्स एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है और उसको लिखा है। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वाज शंकर देव ऑफ असम, यानी कि उसके उसी समकालीन, उसी समय आपको 15वीं सेंचुरी के लास्ट तक जो है असम के राज्यों में शंकर देव नामक एक संत हुआ करते थे। हु इम्फोसाइज डिवोशन ऑफ विष्णु, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उनके बारे में प्रचार प्रसार किए। एंड कंपोज्ड पोएम एंड प्लेज इन असामीज, और इन्होंने असामी लैंग्वेज में उनकी भजन को, कीर्तन को, नाटक ड्रामा को या फिर उनके जीवन की कथाओं को एक प्लेज का रूप दिया उन्होंने। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सिटिंग अप नाम ग्रह और हाउस ऑफ रिजेक्शन एंड प्रेयर ऑफ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टू डेट, और उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने सेटिंग किया प्रैक्टिस को नाम ग्रह के रूप में या हाउसेस ऑफ रिसिस्टेशन या प्रेयर, यानी कि प्रेयर पूजा पाठ करने का एक स्थान या नाम घर उन्होंने इस्टेब्लिश की, सेटिंग की, जहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू डेट्स यानी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर प्रैक्टिसेज जो है होती रही हैं। इसके अलावा और सारे संत थे। दिस ट्रेडिशन आल्सो इंक्लूड संत लाइक द दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। ऐसे और सारे एरिया मतलब जो है संत का नाम आता है इसमें नाम है दादू दयाल, रविदास जानते हैं आप लोग, है ना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इन्होंने कहा था कि अगर भक्ति करना है तो आप अपने स्वच्छ मन से, निर्मल मन से, स्वच्छ भाव से आप कहीं भी कभी भी भक्ति भावना कर सकते हैं। उसके लिए कहीं आने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी भी मूर्ति का जरूरत नहीं है, उसे किसी बाह्य आडंबरों की जरूरत नहीं है। ऐसा विचार किसका था? रविदास का। उसके बाद ये मीराबाई, तो मीराबाई भी राजपूत प्रिंसेस थी, मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ के एक अच्छे खासे फैमिली में इनकी शादी हुई थी। और 16वीं सेंचुरी में मीराबाई बिकेम अ डिस्प्ले ऑफ रविदास, और मीराबाई रविदास की शिष्य बन गई, शिष्य थी। और संत फ्रॉम द कास्ट ऑफ कंसिडर्ड अनटचेबल, और रविदास पता आपको है कि अनटचेबल यानी कि अछूत जात से बिलोंग करते थे, और जो मीराबाई थी वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। तो शी वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, डिवोटेड टू कृष्णा, और भगवान कृष्ण की ये अनन्य भक्त थी। एंड कंपोज इन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन, और अपने भक्ति भावनाओं को जागरूक करने के लिए या वो करने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण की बहुत सारे भजन्स को, कीर्तन्स को एक्सप्रेस किए हैं, गाई हैं। Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in राजस्थान एंड गुजरात। और इनकी जो भजन हुआ करती थी खासकर कास्ट के ऊपर हुआ करती थी, जो कास्ट सिस्टम था, अपर कास्ट लोअर कास्ट में जो डिफरेंसेस था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसके अगेंस्ट में भी इन्होंने कई सारे पॉपुलर्स जो है मैसेज दिया, खासकर राजस्थान और गुजरात में। तो आपको एक बात बताई गई कि जो ये थी आपको मतलब हायर कास्ट से बिलोंग करती थी, अपर कास्ट से बिलोंग करती थी, और ये रविदास जैसे लोअर कास्ट यानी अनटचेबल कास्ट का मतलब शिष्य थी। तो उनके फैमिली के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये जो है ऐसे संत के यहाँ जाएं जो कि हमारे कास्ट के ना हो।
तो आपने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा होगा कि इनको बहुत सारे घरों से मतलब इनको प्रताड़ना की जाती थी, इनको घर से निकाल दिया गया था, इनको विष भी दिया गया कि ये विष पीकर क्या करें, इनकी प्राण चली जाए। लेकिन इतने भक्ति में लीन थी कि उसको विष को ये अमृत समझ करके पी गई और इनका भक्ति में इतना लीन थे कि इनका कुछ हुआ नहीं। ऐसे प्रति बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अपने घरों में भी सुन सकते हो। तो आगे चलते हैं हम। अ यूनिक फीचर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द संत इज दैट देयर वर्क्स वेयर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी सॉन्ग्स। यानी कि अभी तक जितने भी हमने संतों के बारे में देखा, संतों की स्टोरी को देखा, उनके कंपोजिशन को देखा, उन्हें कंपोज को देखा, हमने देखा कि जो भी संत हैं उन्होंने अपने वर्क को या अपने जो कंपोज किया था भजन कीर्तन जो है पोएम्स वगैरह, तो वो लोकल लैंग्वेज में था, क्षेत्रीय लैंग्वेज में था और क्षेत्रीय भाषा में वो लोग गाते भी थे। यानी कि जैसे आसाम कहे तो आसामी में गाए, उत्तर प्रदेश कहे तो मगधी में गाए, तो इस तरह से गुजरात कहें तो गुजराती वगैरह में, यानी कि अलग अलग लोकल लैंग्वेज में लोगों ने अपने कंपोज को, अपने वर्क को किया था। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वेयर हैंडेड ऑन डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और एक बात और है कि जो इनकी किताबें थी, जो इनकी बातें थी, जो इनके नॉलेज थे, जो इनके भजन कीर्तन हुआ करते थे, वो ओरली हुआ करते थे, रिटन मटेरियल नहीं था। और जनरेशन टू जनरेशन यानी कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, मान लो कि मेरे बाबा ने मेरी स्टोरी सुनाई मेरे पापा को, पापा ने हमको सुनाया, हमने अपने बच्चों को सुनाया, उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया। इस तरह से ओरली जो है ट्रेडिशन था उसको फॉरवर्ड करने का। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंस। इसमें खासकर जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी और वुमेन जो थे इसको ट्रांसमिट करती थी गीत गा करके, सॉन्ग्स के माध्यम से, और अपनी अपनी अनुभव के अकॉर्डिंग जो है इसको अगले पीढ़ी तक इसको फॉरवर्ड करती थी, ट्रांसफ़र करती थी। दस द सॉन्ग वाज वी हैव देम टुडे आर एज मच अ क्रिएशंस ऑफ द संत एज जनरेशन ऑफ द पीपुल हु sang them. They have became ए पार्ट ऑफ द आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। यानी कि जो सॉन्ग्स हुआ करते थे वे आज भी जो है आप देखते हैं घरों में जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, जो है भजन कीर्तन करते हैं, जिन्हें कहीं आपको रिटन मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन आपको ये कल्चर बन गया, एक सभ्यता बन गया, एक जीवन का अंग बन गया, जो भजन कीर्तन करना या उनके बारे में गुणगान करना, भगवान के भजनों को करते रहना। तो ये हम देखा इस वीडियो में कि किस तरह से हम नॉर्थन पार्ट्स में कैसे अलग अलग भक्ति आंदोलन हुए थे, इसमें कौन कौन से संत थे, उन्होंने किस किस की पूजा करी थी। ओके, तो आगे एक पॉइंट है अ क्लोजर लुक कबीर और गुरु नानक देव की। तो हम इसको 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।